भारत में सर दो बड़ी समस्या है। पहला, सेहत, मानते हैं इस चीज को? हर घर में, मतलब शुगर छुआछूत बीमारी नहीं है, कोरोना जैसी बीमारी नहीं है, लेकिन हर घर में मिल रही है। बीमारी हो गई है। हार्ट अटैक कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है, कोरोना जैसे नहीं फैलती है, वायरस नहीं है ये, लेकिन फिर भी बहुत जल्दी मिल जाती है। सस्ता मौत बोल रहे हो आप। अगर इसका समाधान करने वाली कोई कंपनी आ जाए और इस समाधान पर काम करने वाले यूथ इस पे कूद पड़े तो भारत की दो बड़ी समस्या सॉल्व हो जाएगी। पहला, हर घर स्वास्थ्य पहुंचेगा। दूसरा, हर बच्चा पैसा कमाएगा। लगभग 7 करोड़ की प्रॉपर्टी बना 7 करोड़ की प्रॉपर्टी। महीने की इनकम अभी आप क्या ले रही हैं नेटवर्क मार्केटिंग से? एवरेज बात करें तो मैंने हाईएस्ट यहाँ से, सर मैं ऐसी थी कि मैं गली में निकलती थी ना, है ना, हालांकि आज भी ऐसा ही है, क्योंकि बचपन से नमस्ते ही नहीं बोली हमने गली में। पता है क्यों नहीं बोली? हमें शर्म आती है। हम वो वाले थे जिन्हें गली में अंकल आंटियों को नमस्ते करने में शर्म आती थी। क्यों? कि कुछ यस्त नारस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत् देवता। सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। इस वक्त मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में और आपको पता है आज इतिहास साक्षी होगा। जी हां बिल्कुल, मैं फिर से आपको बता रहा हूं ग्राउंड लेवल पे उतर करके कि आज इतिहास साक्षी होगा। एक ऐसी नारी शक्ति, जबरदस्त लीडिंग लेडी, फिनोमिनल पर्सनालिटी, आउटस्टैंडिंग पर्सनालिटी, जिनके बारे में जो कुछ कहूंगा बहुत कम होगा, बहुत अल्प होगा, क्योंकि जो इतिहास उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बनाया है वो काबिल तारीफ है। और आज ऐसी ही धाकड़, शेरनी, दमदार, विस्फोट करने वाली नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में अपना परचम लहराने वाली, सोशल मीडिया पे एक अच्छे इन्फ्लुएंसर, मोटिवेशनल स्पीकर, ट्रेनर, बिजनेस कोच, नेटवर्कर, डायरेक्ट सेलर, जो कुछ कहूंगा बहुत कम होगा। जबरदस्त लीडिंग लेडी से आज आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं। क्या आप मिलना चाहते हैं? क्या आप सब एक्साइटेड हैं? क्या आप सब सचमुच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं? तो ऐसी नारी शक्ति, आप तो जानते हैं नारी शक्ति का पताका हमेशा बुलंद करता रहता हूं और ऐसी नारी शक्ति से मिलने का मेरा भी सौभाग्य आज है कि जबरदस्त, फिनोमिनल, आउटस्टैंडिंग लीडिंग लेडी से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं। मिस सोनम जायसवाल मैम के लिए जोरदार तालियां और माला पहनाएं जरूर। मैम का बहुत बहुत स्वागत करें, बहुत बहुत स्वागत करें जबरदस्त तरीके से। और भी जोरदार तालियां होनी चाहिए, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए मैम का। मैम बहुत बहुत आपका स्वागत है। तालियां रुकनी नहीं चाहिए, तालियां बजती रहनी चाहिए। आउटस्टैंडिंग। सबसे पहले मैम बहुत बहुत आपका स्वागत है और ऐसी नारी शक्ति को बारंबार प्रणाम है। मेरा पहला सवाल आपसे होगा कि आप पढ़ाई करने के बाद डायरेक्ट नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में, और आज पहली बार मैं दिखा पा रहा हूं एक ऐसी नारी शक्ति, एक ऐसी लीडिंग लेडी जिन्होंने कम समय के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग में धमाका मचाया। थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहूँगा क्या रहा सफ़र आपका, कैसे आपने अपनी ज़िंदगी में नेटवर्क मार्केटिंग को करना शुरू किया मैम? देखिए राघव जी, इस इंडस्ट्री में आपने भी वैसे बहुत कमाल किया है एंड थैंक यू सो मच। इस इंटरव्यू के ज़रिए हो सकता है बहुत सारे लोगों को मैसेज मिले, बहुत सारे यूथ को मैसेज मिले। मैं इस इंडस्ट्री में अगेन जैसे बोला जाता है कि बाय चांस आते हैं, बाय चॉइस तो नहीं आते। मैं पढ़ाई कर रही थी, पढ़ाई के दौरान ये इंडस्ट्री मेरे पेरेंट्स को मिली थी, मेरे मदर फादर को, और उन्हें मीटिंग में बुलाया गया था। तो पहली बार जब वो मीटिंग में गए तो उन्हें लगा कि कुछ अच्छी चीज़ है, तो वो थोड़े कम पढ़े लिखे हैं, तो उन्होंने कहा कि आप चलो साथ में। तो मैं भी मीटिंग में जाने लगी। मीटिंग में जाने के बाद मैंने देखा कि यहाँ पर अच्छी प्रोफाइल के लोग जो हैं, अच्छे अधिकारी लोग, मैं बोलूँ प्राइवेट सेक्टर में IIT गोल्ड मेडलिस्ट, मैंने इस प्रोफाइल के लोगों को इस बिज़नेस को करते हुए देखा। तो मुझे लगा मैं पढ़ लिख कर जो बनना चाहती हूँ, लोग बनकर ये कर रहे हैं, तो क्यों समय को ख़राब किया जाए। क्योंकि मुझे पढ़ाई करके बड़ा बनना था, मेरा उद्देश्य पढ़ाई करने का मतलब सिर्फ एक था, बड़ा बनना है। तो जब मुझे बड़ा बनना है और पढ़ लिख कर लोग ये काम कर रहे थे बड़ा बनने के लिए, तो मैंने कहा ठीक है, सिंपल ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं। और आफ्टर 12th मैंने इस बिज़नेस को शुरू कर दिया था। सौभाग्य रहा शुरू करने के कारण, शायद इंजीनियर बनती, अगर ये बिज़नेस ना मिलता तो इंजीनियर बनती, अपने पेरेंट्स के 20-25 लाख रुपए लगवा चुकी होती। और मुझे नहीं पता कि उस 20-25 लाख में मैं उन्हें करोड़ों की प्रॉपर्टी खरीद के दे पाती, करोड़ों की दिल्ली में भागीरथ पैलेस में दुकान खुलवा के दे पाती, करोड़ों की लग्जरी प्रॉपर्टी बनाकर रह पाती, और करोड़ों की लग्जरी गाड़ी खरीद पाते। मैंने ये सब कर लिया है। सिर्फ सिंपल ये सब आपने कर लिया है? ये सब मैंने कर लिया। शादी के पहले ही पूरा जोरदार धमाका। हाँ बिल्कुल, करोड़ों रुपए का एसेट्स आपने तैयार किया। यस बिल्कुल। लेकिन आज लोगों को बता पा रहा हूँ, करोड़ों की एक नहीं, मुझे लगता है करोड़ों की मैं 3 प्रॉपर्टियां बना चुकी हूं। 3 प्रॉपर्टी आपने करोड़ों बनाई। की 3 प्रॉपर्टी। आज आपकी सक्सेस स्टोरी लोगों को सुना पा रहा हूँ। सफल तो होते आपको लोगों ने देखा, लेकिन इसके पीछे की जो दर्दनाक कहानी रही, जो सोनम जायसवाल ने अपनी ज़िंदगी में सहा, थोड़ा सा उस पर चर्चा करेंगे, विचार विमर्श करेंगे। देखिए मुझे ऐसा लगता है ना कि जब आप सफल ज़्यादा हो जाते हो तो पीछे की कहानी वैसे तो भूल जाते हैं इंसान, है ना, बट थोड़ी बहुत फिर भी
मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, इससे ज़्यादा स्ट्रगल लोगों की ज़िंदगी में रहा है। इवन जॉब करते हुए लोग अपनी लाइफ में स्ट्रगल झेलते हैं। सफलता पाने के लिए ज़्यादा स्ट्रगल नहीं होता, असफल रहकर ज़िंदगी जीना ज़्यादा स्ट्रगल है ना? तो मैं बता देती हूँ फिर भी क्या स्ट्रगल रहा, वो अगर अच्छा लगे कुछ लोगों को मैसेज मिल पाए। पहला कि आपके पास पैसे नहीं है, उसके बाद भी आप सीखने के लिए तैयार रहें, और सिखाने के लिए कोई आपके घर नहीं आएगा। जैसे सीखने के लिए हमें स्कूल जाना पड़ता है, सीखने के लिए कॉलेज जाना पड़ता है, कोई मैटर नहीं करता प्रिंसिपल को और टीचर को कि आपके घर पैसा है या नहीं है। सर आपको स्कूल जाना पड़ेगा, आपको कॉलेज जाना पड़ेगा। सेम इस इंडस्ट्री में भी कहीं पर मीटिंगें होती हैं जहाँ सिखाया जाता है, ऑलरेडी सफल लोग आपको सिखाते हैं, आपको कैसे भी मैनेज करके उस जगह तक जाना होगा और लगातार जाना पड़ेगा। जैसे ग्रेजुएशन करने के लिए 3 साल चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए 3 साल के बाद फिर 2 साल चाहिए, और फिर ग्रेजुएशन भी तब होगी जब आप 12वीं तक पढ़े हो। हाँ जी बिल्कुल। तो वो आपको एक जो वक्त देना है पढ़ाई में, ऐसे ही मुझे लगता है 3 से 5 साल 6 साल आप वक्त दे दो डायरेक्ट सेलिंग की पढ़ाई में। हाँ जी। और उसमें मैटर नहीं करना चाहिए पैसा, फिर चाहे कितनी भी डिस्टेंस पे जाना पड़े। एग्जाम्पल, मेरे एरिया में अगर मीटिंग हो रही है, बहुत अच्छी बात है, दौड़ कर जाओ, लोगों को लेकर जाओ, और मेरे मीटिंग से, मेरे एरिया से स्टेट बदलना पड़े मुझे, तो बदलना चाहिए। आपको मीटिंग अटेंड करने के लिए बिहार से दिल्ली जाना पड़े तो जाइए, और दिल्ली से बिहार जाना पड़े तो भी जाइए। यानी पहला चीज़ सीखने का स्ट्रगल होगा। पैसा बहुत ज़्यादा नहीं आएगा फिर भी, क्योंकि आप ट्रेवल करोगे तो पैसा तो लगेगा। हाँ जी बिल्कुल लगेगा, बिना पैसे फ्री के तो। लेकिन मैम बहुत सारे लोग इसी समय दम तोड़ देते हैं। बिल्कुल, यही तो गलती है ना, यही मिस्टेक है जो लोग करते हैं। मैं बोल रही हूँ ना, असफलता वाला लाइफ मोर स्ट्रगलिंग है, सफलता वाला लाइफ कुछ पल के लिए स्ट्रगलिंग है, कुछ पल के लिए। हाँ, वो कुछ पल का है, आपको झेलना पड़ेगा, आपको सहना पड़ेगा। तो मुझे ऐसा याद है कि टिकट क्योंकि कहीं ना कहीं लगती है, क्योंकि यहाँ पर एक ही बंदा इतने बड़े हॉल का पैसा नहीं देगा, सिंपल सी बात है। तो कंट्रीब्यूशन मीट होती है यहाँ पर, 100 रुपये की टिकट लगती है, कई बार 200 रुपये की टिकट लगती है, और उससे कहीं ना कहीं हॉल का खर्चा निकलता है, और एक सफल आदमी आकर वहाँ पर अपनी बातें बता देता है। अरेंजमेंट कोई ना कोई लोकल लीडर करता है, तो लोकल लीडर पे बर्डन ना पड़े, इसलिए वो कहीं ना कहीं टिकट्स का होता है। तो मैं जैसे अपने पेरेंट्स से टिकट के पैसे मांगती थी, क्योंकि लोअर मिडिल क्लास फैमिली है, तो लोअर मिडिल क्लास फैमिली के अंदर क्या होता है कि आप बार बार पैसे नहीं मांग सकते, आप डेली पैसे नहीं मांग सकते। क्लियर? आपको स्कूल का पैसा आपके पेरेंट्स बड़ी मुश्किल से करके देते हैं, कॉलेज का पैसा बड़ी मुश्किल से करके देते हैं, आपको एक खाने पीने पहनने का बहुत मुश्किल से अरेंजमेंट होता है। तो उस जगह आप डेली के 500 मांगो, 200 मांगो, 300 मांगो, या वीक का 500 1000 मांगो, तो पेरेंट्स पे बर्डन पड़ता है। तो मेरे पेरेंट्स ने मना कर दिया कि हम पैसे नहीं देंगे, लेकिन आपको दिल्ली से एग्जाम्पल लखनऊ जाना है मीटिंग अटेंड करने के लिए, तो पैसा तो लगेगा ना। बिल्कुल लगेगा। तो वहाँ पर ऑप्शन क्या रखा कि पहला ऑप्शन ये होता कि मैं छोड़ देती कि नहीं करना यार, खामखा बार बार पैसे लग रहे हैं। छोड़ना आसान था, पकड़ के करना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन जो मुश्किल था वो आगे ही जिंदगी आसान कर देता सफलता के बाद। तो हमने क्या करा कि प्रोडक्ट होते हैं यहाँ पर, तो प्रोडक्ट को MRP DP एक मार्जिन होता है। हाँ जी। और पेरेंट्स नहीं देंगे तो चलो रास्ता निकालते हैं, दिमाग, अगर आप करना चाहते हो तो दिमाग रास्ता निकालता है, जहाँ चाहे वहीं राह है। हाँ बिल्कुल। तो हमारे प्रोडक्ट को हमने रिटेल किया और वहाँ से टिकट का अरेंजमेंट कर लिया। पेरेंट्स ने एक छूट दे रखी थी कि तुम करो, हम तुम्हें रोकेंगे नहीं। मुझे लगता है ये सबसे बड़ी छूट है, ये सबसे बड़ा सपोर्ट है। बस अब बाकी हमने रिटेल प्रॉफिट से अरेंजमेंट की, रिटेल प्रॉफिट से हमने काम किया, रिटेल प्रॉफिट से हमने टिकट अरेंजमेंट किया, रिटेल प्रॉफिट से हमने ट्रेन का टिकट अरेंज किया, रिटेल प्रॉफिट से हमने मीटिंग के टिकट का अरेंजमेंट किया। धीरे 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 2-5 साल सीखने में लग गए, ये कह सकते हो, सीखने में लगे। लेकिन फिर भी जॉब से ज़्यादा इनकम आती थी मुझे। क्या बात है। मुझे याद है कि मेरा सीखते हुए, यस सीखते हुए मुझे जॉब से ज़्यादा, मुझे बहुत अच्छे से याद है कि इस इंडस्ट्री के पहले साल में मैं 20,000 से ऊपर चली गई थी, पहले साल में, महीने में। और ये जो 20,000 15,000 का जो झूला है, ये 5 साल झूला मैंने। 5 साल? हाँ। 5 साल? हाँ, आप झेलती रही? हाँ, 15-20 हज़ार के झूले में मैं झेलती रही। लेकिन मेरा ग्रेजुएशन चल रहा था, पोस्ट ग्रेजुएशन चल रहा था। मन ये था कि कॉलेज जाऊँ तो गाड़ी लेके जाऊँ जी, ऐसा था। लेकिन मेरा कॉलेज हो गया, मेरी गाड़ी नहीं आई, क्योंकि 15-20 हज़ार में गाड़ी नहीं आती है। बट आफ्टर कॉलेज मेरी स्पीड आई जी। मेरे कॉलेज के 1 साल बाद मैंने यहाँ से I-20 ली। मेरा I-20 सीधा डायरेक्ट आप? हाँ, कार पे? हाँ बिल्कुल, कार पे। क्या बात है ना। I-20 ली मैंने, इससे 2 साल मैंने अच्छा बिजनेस किया। बिजनेस करने के बाद अब मुझे ऐसा लगा कि एक लड़कियों को बोला जाता है ना कि शादी से पहले मायका, शादी के बाद ससुराल। तुम्हारा खुद का घर कहाँ है? खुद का क्या है? लड़की का खुद का क्या है? मैंने कहा यार बात तो सही है, हम खुद का जमीन खरीदेंगे, हम खुद का घर खरीदेंगे, है ना। तो वहां से मेरे को ना घर का भूत चढ़ा जी। तो मैंने इसी इंडस्ट्री से पहले एक 1 BHK फ्लैट लिया, फिर इसी इंडस्ट्री से हमने पापा के लिए भागीरथ पैलेस में दुकान लिया, बहुत बड़ी दुकान इंडस्ट्री में। बात आगे वैसे मेरे फादर साहब पिछले 30 साल से एक मार्केट में काम करते हैं और उस मार्केट में वो अपना दुकान नहीं ले पाए,
उनका बड़ा अच्छा था 30 साल के सफर 30 साल के सफ़र में उन्हें दुकान लेना था, वो दुकान ले नहीं पाए। उनकी बड़ी इच्छा थी मैं दुकान लूँ, दुकान लूँ, दुकान लूँ। भागीरथ पैलेस मार्केट बहुत लोगों को आइडिया होगा, दिल्ली भागीरथ पैलेस, राधा रानी के नाम से हमारी दुकान है। आई थिंक 1853 करके कुछ नंबर यहाँ पे कार्ड भी होगा, आप दिखा सकते हो। मेरे फादर की दुकान पे आप लोग जा सकते हो, वहाँ से सामान खरीदो बिजली का। मेरे पापा की दुकान का प्रमोशन हो गया ठीक है। तो हमारे फादर ने दुकान लूँगा, दुकान लूँगा, दुकान लूँगा, लेकिन हम धीरे 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 जब बढ़ रहे थे, हम 4 भाई बहन हैं, तो सबकी पढ़ाई है ना, सबका खर्चा एक बर्डन पड़ता है पेरेंट्स के ऊपर, तो उन्होंने दुकान का सपना छोड़ दिया था। जी। देखिए जब मैं कमाने लगी तो हमारे फादर साहब को सपना फिर से जागृत हुआ। जैसे लगो ना धूल लगी कोई मूर्ति हो और उस पर कोई पानी का फव्वारा मारे, जी। तो मूर्ति पूरी साफ होनी शुरू हो जाएगी। तो जब मुझे पैसा आने शुरू हुआ तो हमारे पिताजी का वो जो दुकान पे धूल लग गया था ना सपने पे, उसमें फव्वारा लगा, क्या बात तो दुकान सामने आ गई, है ना। तो दुकान सामने आई। एक बेटी अपने पिता के सपनों को साकार कर रही है। कर सकते हैं, और करना चाहिए सर, करना चाहिए। बहुत सारी बेटियों के सपने उनके पिता साकार करते हैं, आईफोन देना या घर देना या गाड़ी देना, सब कुछ करना। आप अपने पिता के लिए कर रही थी। उम्र अभी आपकी कितनी होगी? मेरी उम्र वैसे 30 साल हो चुकी है। 30 साल हो चुकी हाँ जी। लेकिन फिर भी बड़े कम समय के अंदर अगर आपने ये सारी चीजें कर पाई। मैंने ही कर दिया था 26-27 साल में कर दिया था। 26-27 साल की उम्र में आपने ये चीजें कर ली कर दी थी। 3 साल में सफलता की लाइफ जी रही हूँ, 3 साल से। 3 साल में? यस, 3 साल से। अगर आप टोटल एसेट्स की बात करूं, टोटल आपने क्या क्या कमाया, क्या क्या जिंदगी में आपके आया, थोड़ा सा लगभग बताएं। 7 करोड़ की लगभग प्रॉपर्टी बना 7 करोड़ की प्रॉपर्टी। महीने की इनकम अभी आप क्या ले रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग से? एवरेज बात करें तो मैंने हाईएस्ट यहाँ से 22 लाख लिया है एवरेज। 22 लाख महीना? हाँ 22 लाख महीना लगभग। टोटल मैं इस इंडस्ट्री में मैं पिछले 4-4.5 साल की जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हूँ, राइट, उस ऑर्गेनाइजेशन में पिछले 4-4.5 साल में मैं 4.5 करोड़ रुपए कमा चुकी हूँ। 4.5 करोड़ रुपए देख रहे हैं, सुन रहे हैं आप? एवरेज 10 लाख रुपए महीना। 10 लाख रुपए महीने की इनकम ग्राउंड लेवल पे उतर के दिखा रहा हूँ। एक ऐसी जबरदस्त फिनोमिनल लीडिंग लेडी जिन्होंने एक मकसद बनाया जीवन में कुछ कर गुजरने का, और आज आप उस राह पे चल रही हैं। तो मैम मैं जानना चाहूँगा, क्या आपका सफर यहीं तक या आगे भी अभी बहुत जाना है? सर 1 करोड़ महीने पे जाना है। 1 करोड़ महीने पे? और हो जाएगा, पॉसिबिलिटीज है। यस, मैक्सिमम 2 साल। ये पे आउट सर जो मेरा देख रहे हो ना, ये मेरी टीमों में कई सौ लोगों का होगा। ये इस इंडस्ट्री की ताकत है। मैंने जब 4-4.5 करोड़ कमाया तो मैंने अकेले थोड़े कमाया। मेरी टीम में तकरीबन 7 लोग ऐसे हैं जो 1 करोड़ से ऊपर कमा चुके हैं। 1 करोड़ से ज्यादा लोग मेरी टीम में 7 लोग ऐसे हैं जो अपनी प्रॉपर्टी ले चुके हैं इसी बिजनेस से। गाड़ी की बात करेंगे तो कम से कम 40-50 लोग ऐसे होंगे जो गाड़ी ले चुके हैं इन 4-4.5 साल की जर्नी में। 4-4.5 साल का सफर आपका रहा बड़ा खतरनाक, और उससे भी बड़ी चीज़ है कि सोशल मीडिया पे आपके लाखों फॉलोवर हैं लाखों लोग आपको जानते हैं, एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, एक अच्छी ट्रेनर हैं, बड़े कम समय के अंदर एक अच्छी एंटरप्रेन्योर हैं, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियाँ बदल रही हैं। लेकिन इसी परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो बहुत सारे भाई बहन हैं, चाहे दिल्ली में हो, गाजियाबाद में, लोग 8-10 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं। लोग कंफर्ट जोन में फंसे हुए हैं। आज भी आपको बहुत सारे लोग बोल देते होंगे किराए की कोट, किराए की गाड़ी, पता नहीं क्या क्या बातचीत लोग करते होंगे। लोग बताते हैं टोपी पहनाने का धंधा है, ये धंधा ठीक ही नहीं है, लोगों गरीबों की ज़िंदगी बदलती है। आपने लाखों लोगों की ज़िंदगी बदल डाली। एक्चुअल में ना सर लोग गलत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी कंपनियां रहीं, जैसे मैं बोलूं दुनिया में हर जगह सही नहीं है। जैसे अगर आप बोले टीचर अच्छे होते हैं क्या, तो गलत टीचर के एग्जाम्पल मिल जाएंगे आपको। अगर आप कहें क्या पेरेंट्स अच्छे होते हैं, तो गलत पेरेंट्स का भी एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा। माफ़ करना बट बहुत कम होता है, बट गलत पेरेंट्स का भी एग्जाम्पल मिल जाता है। आप बोलो बच्चे केयर नहीं करते, हाँ जी ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे कि माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ आते हैं। लेकिन क्या सारे बच्चे वैसे होते हैं? कई लोगों की शादी टूट जाती है, उसके बाद भी लोग शादी करते हैं। देखा है ना टूटते हुए शादियाँ। मतलब गलत एग्जाम्पल लाइफ के हर जगह है। ऐसी गलत एग्जाम्पल इस इंडस्ट्री में भी है जी। हमारी इंडस्ट्री भी तो लोगों से जुड़ी हुई है ना, और जहाँ लोग हैं वहाँ सही भी होगा और वहाँ गलत भी होगा। सर बैंक में भी फ्रॉड होता है, इन्वेस्टमेंट में भी फ्रॉड होता है, गाड़ियों में भी फ्रॉड होता है, पर्सनल लाइफ में भी लोगों के फ्रॉड होता है। तो इस इंडस्ट्री में भी अगर फ्रॉड हो रहा है तो ये कोई नई चीज़ नहीं है। होता क्या है कि जो फ्रॉड वाला है लोग वही याद रख लेते हैं जी। और अच्छी चीज़ ज़्यादा तेजी से फैलती नहीं है। समझ में आ रहा है? जैसे कोरोना था, एक नेगेटिव चीज थी, लेकिन सर कितनी तेजी से फैली, कहाँ से शुरू हुई थी, और ऐसा कोई वर्ड नहीं बचा, वर्ड में कोई ऐसी कंट्री नहीं बची जहाँ ये नहीं गया। नेगेटिव चीज जल्दी स्प्रेड होती है, अच्छी चीज स्लो स्प्रेड होती है। इसी इंडस्ट्री में कुछ अच्छी कंपनी भी है, जैसे मैं काम कर रही हूँ जिस कंपनी में, अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत शानदार है। तो अगर आप अच्छी कंपनी के साथ जुड़ेंगे तो ये टोपी फहराने वाला काम है ना, ये बेवकूफ बनाने वाला काम, ये लोगों को बर्बाद करने वाला काम नहीं, एक्चुअल में लोगों को आबाद करने का काम। अच्छा थोड़ी सी आपकी उपलब्धि मैं दिखाऊं।
बहुत सारे लोग बोलते थे कि आप फील्ड में बाहर कहाँ कहाँ जाकर के वीडियोस बनाते, आज पहली बार मैं घर के अंदर वीडियोस बना रहा हूँ। हाँ, और ये प्रॉपर्टी आपकी है। ये प्रॉपर्टी ऑन रोड प्रॉपर्टी और लगभग 2.5 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी 2.5 करोड़ की प्रॉपर्टी, ये आपकी प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी पे सर ये पूरी टीम की प्रॉपर्टी है जी। है ना, सबकी मेहनत से आया है। और ये मेरी टीम के लिए मैंने ऑफिस सेटअप डाला हुआ है ताकि टीम आए, बैठे, समझे। एक बार आप दिखाओ भाई, उसके पहले दिखाओ, ये इतने सारे अवार्ड्स आप देख रहे हो, ये सारे अवार्ड्स आप दिखाओ एक बार यहाँ पे। ये सारे अवार्ड्स मैम के हैं, मैम ने ये कमाया है। क्या मैम? ये आपने कमाया है। उधर भी आप दिखाएं, ये पूरा दिखाएं। ब्रेकिंग द 8 फिगर, ये देखिए 8 फिगर देख रहे हैं, बहुत सारी चीजें आप और भी दिखाएं, इधर भी दिखाएं। ये एक पीछे एक BMW का ये आप दिखाएंगे की, पीछे इधर दिखाएं आप। सर्टिफिकेट वॉल है ना, ये वाला थोड़ा सा साइड है, ये LED स्क्रीन टीम के लिए स्पेशल लगाया हुआ है। 2.5 लाख का टीवी, ये देखिए 2.5 लाख की टीवी आज आपको दिखा रहा हूं। तो ये टीवी टीम के लिए लगाया हुआ है और बड़े कम समय के अंदर मैम ने हिस्ट्री क्रिएट किया है। मैं आपको बताऊं, पहली बार अभी ग्राउंड लेवल पर उतर के जबरदस्त लीडिंग से बात कर रहा हूं। आप जाएंगे, सोनम जायसवाल के नाम से मैम का ऑफिशियल फेसबुक चैनल है, यूट्यूब चैनल है, आप वहां जाएं और आप देखें मैम की सक्सेस स्टोरी। समय समय से मैम लाइव आकर के अपने बिजनेस के बारे में एक्सप्लेन करती हैं, कैसे डायरेक्ट सेलिंग से आप भी अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकते हैं। मैम आज बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, बहुत सारे लोग आज आपसे इंस्पायर्ड होंगे और बहुत सारे लोग खिस्से से दांत भी निकालेंगे। दोनों पहलू पे आप क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ पॉजिटिव लोग हैं, एक तरफ नेगेटिव लोग हैं। कुछ लोग आपके साथ जिंदगी बदलना चाहते हैं, कुछ लोग आज भी हवाबाजी समझते हैं इसको। सर देखिए, मैं कहती हूँ ईश्वर कृपा करता है जी, समझिए, है ना। जैसे मैं बड़ा होना चाहती थी, तो ऐसा नहीं था कि मेरे से पहले इस इंडस्ट्री के लिए नेगेटिव नहीं था। मैं बड़ा होना चाहती थी तो मेरे दिमाग पे ईश्वर ने क्लिक करा दिया। जो ईमानदार है, जो ऑनेस्ट है जी, और जिसके अंदर सच में एक जुनून है ना, मुझे कुछ करना है, माँ बाप की ब्लेसिंग्स है उनके ऊपर, सर ये बिजनेस उन्हें समझ में आएगा, उन्हीं को समझ में 100% समझ में आएगा। लेकिन जहाँ थोड़ी सी गंदगी है, मन में ही गंदगी है, समझ रहे हैं। जी, बोला आपने लाल चश्मा पहना है, दुनिया आपको लाल दिखेगी। आपने काला चश्मा पहना है, दुनिया आपको काली दिखेगी। ये इंडस्ट्री उनको गलत दिखती है जो खुद गलत है। खुद गलत माफ करना, ये शब्द थोड़ा बुरा है, लेकिन सच में ही गलत दिखती है उनको जो खुद गलत है। जी, लेकिन जो ईमानदार हैं, जो ऑनेस्ट हैं, भरोसा करना जानते हैं, उनको इंडस्ट्री कमाल की दिखती है सर, और उनकी जिंदगी कमाल हो जाती है। दूसरी चीज सर, विश्वास, भगवान को देखा नहीं किसी ने, जी, लेकिन सर विश्वास करते हैं लोग। जो विश्वास करते हैं उनकी जिंदगी बड़ी कमाल की चलती जी, है। बिल्कुल सही बात। उसी भगवान पर आपको नेगेटिव बोलने वाले लोग भी मिल जाएंगे, तो आप कुछ नहीं कर सकते उनका। तो सेम ऐसी ये इंडस्ट्री है, जिनका विश्वास होता है ये उसको रिजल्ट देता है, ये उसको फलता है। जिसका विश्वास नहीं है सर, कुछ नहीं कर सकता ये, ना उसके लिए अपलाइन कुछ कर सकती, ना इंडस्ट्री कुछ कर सकती, ना कंपनी कुछ कर सकती। इन शॉर्ट मैं एक मैसेज दूंगी कि विश्वास करके अच्छी कंपनी, जैसे आप मेरे पेज पे जाएं तो सोनम जायसवाल आपको तमाम यूट्यूब पे वीडियो मिलेंगी, आपको तमाम फेसबुक पे वीडियो मिल जाएगी। आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसे काम कर सकता है। जैसे प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जी, भारत में सर, 2 बड़ी समस्या है। पहला सेहत, मानते हैं इस चीज़ को, बिल्कुल हर घर में, मतलब शुगर छुआछूत बीमारी नहीं है, कोरोना जैसी बीमारी नहीं है, लेकिन हर घर में मिल रही है। आम बीमारी हो गई, हार्ट अटैक कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है, कोरोना जैसे नहीं फैलती है, वायरस नहीं है ये, लेकिन फिर भी बहुत जल्दी मिल जाती है। सस्ता मौत बोल रहे हो आप। अगर इसका समाधान करने वाली कोई कंपनी आ जाए और इस समाधान पर काम करने वाले यूथ इस पे कूद पड़े, तो भारत की 2 बड़ी समस्या सॉल्व हो जाएगी। पहला, हर घर स्वास्थ्य पहुंचेगा। दूसरा, हर बच्चा पैसा कमाएगा। बीमारी और बेरोजगारी दोनों पे आप काम कर रहे हैं सर, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि प्रोडक्ट रिजल्ट देना चाहिए। रिजल्ट देना चाहिए। हाँ, मैं दावे के साथ बोल सकती हूँ कि अपना जो कंपनी का प्रोडक्ट है ना, उसका इतना रिजल्ट है कि मतलब अपने आप वहाँ से फीडबैक आता है लोग हमें चाहिए। और मैं मेरी ना नंदी से मिलवाऊंगी आपको, मैं मेरी भाभी से मिलवाऊंगी, मेरे ना चाचा जी हैं उनको भी, मतलब एक रेफरेंस टू रेफरेंस आ जाता है और हमें निकालना पड़ेगा लोगों को। अगर रिजल्ट नहीं आते तो 4-4.5 करोड़ रुपए कैसे आप कमाती? एग्जैक्टली सर। और आपकी टीम में लोग लाखों रुपए कैसे कमाते? बिल्कुल, रिजल्ट नहीं आता सर, नहीं रिजल्ट तो है, कुछ ना कुछ तो है, रिजल्ट है तभी। लेकिन शुरू में बहुत सारे लोगों ने कहा अभी आई है और अभी चली जाएगी सर। हाँ, बहुत सारे लोगों ने बोला आए और गया, ऐसा लोग बोले। 6 साल तो हो गए सर चलते आपने हुए। बहुत सुना होगा ये बात। 6 साल हो गए सर चलते हुए, और जो 20 साल हो गई ना उनको भी लोग बोलते हैं जी, हम तो 6 साल हो गए। जो 20 साल की कंपनी हो गई उन्हें भी लोग कहते हैं, उन्हें बोलते हैं। मैं फिर बोल रही हूँ, जिन्हें विश्वास है वो कर जा रहे हैं। दूसरे बहुत लोगों को समझ में क्या आता है कि भाई मैंने पैसे दिए, मुझे प्रोडक्ट मिल गए। एग्जाम्पल, मैं किसी मेडिकल स्टोर पे गई, वहाँ पर मैं कुछ प्रोडक्ट ले आई, या मैं किसी जनरल स्टोर पे गई, मैं वहाँ से पैसे दिए और प्रोडक्ट ले आई, वो कल बंद हो जाए सर, हमारा क्या लेके गई? सही बात है। आप बताओ क्या लेके गई? कुछ नहीं लेके गई। सेम डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, ये वाला टोपी वाला तो है नहीं तुम 2 लाख दो और तुम्हारा 5 लाख हो जाएगा। तुमने 2000 दिए, तुमको 2000 का वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट मिल गया, प्रोडक्ट मिल गया, ठीक है। आज की जगह कल चली जाए, आपका क्या ले गई? कुछ नहीं ले गई। सिंपल।
तो ऐसी कंपनी वैसे भी नहीं जाती जो वैल्यू फॉर मनी दे जाती है सर। जो वैल्यू फॉर मनी पे काम कर रही है ना, वो बहुत कम मार्जिन पे काम कर रही है, और जो कम मार्जिन काम कर रहा है वो लंबा काम करता है। मेरा एक सवाल होगा पर्सनल, इतनी ज़बरदस्त तरीके से आप एक अच्छे इन्फ्लुएंसर हैं, ये सारी चीज़ें जो आप धारा प्रवाह अपने शब्दों की एक अविरल धारा बहा रही हैं, और आज बहुत सारे बड़े बड़े वर्कशॉप सेमिनार आप अटेंड करते, 4-4 5-5 घंटे का सेमिनार आप देती हैं, ये क्या शुरू से क्वालिटी, बचपन से क्वालिटी आपके अंदर थी या फिर डायरेक्ट सेलिंग ने डेवलप कराई है? क्या बात है, बड़ा अच्छा सवाल है सर। मैं ऐसी ही थी कि मैं गली में निकलती थी ना, है ना, हालांकि आज भी ऐसा ही है, क्योंकि बचपन से नमस्ते ही नहीं बोली हमने गली में। पता है क्यों नहीं बोली? हमें शर्म आती है। हम वो वाले थे जिन्हें गली में अंकल आंटियों को नमस्ते करने में शर्म आती थी। क्यों? कि कुछ पूछ ही लिए तो कैसे जवाब देंगे, घबराहट होती थी, डर लगता था। और ये डर हमारा लगातार बना रहा। जब मैं इस इंडस्ट्री में आई तो इस इंडस्ट्री में मुझे काम करने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही हुई थी कि मुझे बोलते हुए बड़ी हेजिटेशन होती थी, मेरे को डर लगता था। इट मीन्स जो आज अगर आप सोच रहे हैं कि मैं ऐसा बोल रही हूँ, मैं पहले ऐसी नहीं थी। सवाल फिर वही उठता है सर, अगर आपके मन में कुछ बड़ा करने का आ चुका है तो आप सीख लोगे, बोलना कोई बड़ी बात नहीं है। प्रैक्टिस हो जाता है सर। मैंने बोला ना, मीटिंग जो 4-5 साल गए वो क्या सीखा आपने? यही तो सीखते हैं। जिसको बोलना नहीं आता वो बोलने लग जाता है, जिसका कॉन्फिडेंस नहीं होता उसका कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है, जिसे कपड़ा पहनना नहीं आता वो कपड़ा पहनना सीख जाता है, जिसे बाल बन करने नहीं आते उसे बाल बनाने आ जाते हैं, कपड़े पहनने आ जाते हैं, बोलना चालना आ जाता है, बैठना उठना आ जाता है, लोगों को अपनी बात प्रेजेंट करना आ जाता है। मुझे लगता है सर ये गुण ऐसा गुण है जो जिंदगी के हर छोर पे काम करेगा आपके। बिल्कुल सही बात है। हर पड़ाव पे काम करेगा। अच्छा मैम, जैसे हर किसी की ज़िंदगी में मेंटोर मसीहा होते हैं, आपकी भी लाइफ में कोई मसीहा मेंटोर है जिसने आपकी ज़िंदगी बदली? बिल्कुल बिल्कुल। देखो जी, सबसे पहले तो मेरी लाइफ में मेरे पेरेंट्स, है ना, जैसे मेरी मदर ने हमेशा ईमानदारी सिखाई और मेरे पेरेंट्स ने हमेशा मेहनत करना सिखाया। तो सबसे पहले मेंटोर तो वो है, माता पिता। उसके बाद मेरी लाइफ में एक वो व्यक्ति जो मुझे इंडस्ट्री में ले आए, है ना। तो मैं ये बोलती हूँ वो जर्नी मतलब इतनी कमाल की रही कि जब वो आ गए मेरे साथ और उन्होंने सिखाया मुझे कैसे डिजिटल मीडिया, कैसे सोशल मीडिया से बिजनेस बिल्ड करते हैं। नन अदर दैन मेंटर ऑफ द मेंटर इंडस्ट्री किंग मिस्टर अखिलेश सिंह। लगभग 8.5 करोड़ रुपए कमा चुके हैं 4 साल में। 8.5 BMW X1, रेंज रोवर स्पोर्ट्स लगभग 1.25 करोड़ की गाड़ी, तकरीबन 1.5 करोड़ से ऊपर का ऑफिस। हमारे यहाँ पर सबसे बड़ा मॉल है ब्लू सफायर मॉल, उसके 14 फ्लोर पे 3 ऑफिस है सर, इसी इंडस्ट्री से खरीदा। फुल लग्जीरियस, मतलब आप तो मेरा घर बहुत नॉर्मल देखेंगे क्योंकि ये पुराना बना हुआ घर है जो मैंने परचेस किया किसी से। बना बनाया आपने परचेस बना बनाया परचेस किया। ये तकरीबन 85 का बना हुआ घर है। 85 का है। हाँ, ऑन रोड प्रॉपर्टी है तो यहाँ मिलते ही नहीं है। ऑन रोड पे तो मिल जाए, भगवान की कृपा है। तो ईश्वर की कृपा थी, क्योंकि मेरे घर के जब आप बाहर निकलेंगे आप जरूर दिखाना, जस्ट सामने रिलायंस स्मार्ट है, मेरे जस्ट सामने बैंक है, मेरे जस्ट सामने पिज़्ज़ा सेंटर है, मेरे जस्ट सामने हॉस्पिटल है, मेरे जस्ट सामने प्रताप विहार का पुलिस स्टेशन है। तो सर ये कहाँ होता है एक रोड पे? आपके पास तो ये मेरा मतलब ये बहुत हॉट है ये एरिया। मेरे एरिया का पार्षद इसी मेरे घर से आप 10 घर छोड़िएगा तो मेरे एरिया का पार्षद रहता है। तो कहाँ रहेगा सर पार्षद? अपने एरिया के सबसे बड़े इलाके में रहता है। तो सवाल करना चाहूँगा, आज कभी भी आप अपने आप को अकेला जब अपने से बात करती होंगी, कभी आप अपने से विचार कर पाती हैं, बिलीव कर पाती हैं कि सोनम जायसवाल वही थी जो एक समय था जब कुछ पैसों की वजह से बाइक स्कूटी न ले पाना या और भी बहुत तरह तरह की चीज़ें, और आज आप करोड़ों की प्रॉपर्टी जहां मन कर रहा वहां आप ले रही हैं? एक्चुअली ना सर मेरे लिए जो मेरी आज ये जो ज़िंदगी है ना, कई बार मुझे अचंभा नहीं होता इसके ऊपर। कारण बता रही हूँ, है ना। मैं जब मूवी देखती थी ना तो मुझे राजा महाराजा वाली मूवी बड़ी पसंद थी जी। क्यों? क्योंकि ना वो भले पीतल होता हो बट वो सोने की दिखाई जाती थी कि ये सोने का थाली है, ये सोने का कटोरी है, और राजमहल जैसा घर और राज सिंहासन, है ना, और लग्जरी गाड़ियाँ आना। तो मुझे वो मूवी बहुत पसंद आती थी जिसमें हीरो का बड़ा घर होता था, हीरोइन का बड़ा घर होता था। यू गॉट माई पॉइंट? तो मुझे पहले से वो पाना था, समझिए। वो ऐसा नहीं था कि मुझे ना अपने आप मिल गया। आपके सबकॉन्शियस माइंड में पहले से ही चलता था, बचपन से ही चलता था। ये बचपन से ही चलता था, बड़ा घर बड़ी गाड़ी। मेरा घर ऐसा होगा कि वहाँ 5-6 गाड़ियाँ खड़ी होंगी, मेरा इतना बड़ा घर होगा, उसमें रसोई बहुत बड़ी होगी, हम सबके अलग अलग रूम होंगे। तो वो पहले ही बहुत विशाल गेट होगा उसका, है ना। घर में एंट्री करते ही फव्वारा, है ना, फाउंटेन होगा। तो ये सब मेरे दिमाग में पहले से ही था। तो अभी अगर जब मुझे मिला भी है तो वो मेरे सोच के अकॉर्डिंग अभी बहुत कम है। अगर 1 करोड़ महीना कमाऊंगी तो वो वाला चीज़ हो जाएगा जो मैंने सोचा है। तो मैं अभी वहाँ तक पहुँची ही नहीं जो मैं बचपन से सोच रही थी। भले मैं पैदा जो है बहुत लोअर मिडिल क्लास में हुई थी, लेकिन दिमाग में, ब्रेन में बड़ी चीज़ घुस गई थी। वो अच्छी बात है, थैंक यू। मूवी देखने की शौकीन है तो मूवी में देखती थी, तो मूवी में वही मूवी पसंद आती थी मुझे। तो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ नहीं है सर। देख रहे हैं भैया आज मेंटर। और सर मैं एक सॉरी है ना, मैं यहाँ पे टोक रही हूँ। तो अखिलेश जी का मैं बता रही थी। तो अभी तो आपने देखा उनका फुल लग्जीरियस घर है। क्या बात है।
इसके ऊपर एक और मेंटोर है सर, yes. जरूर जरूर इसके ऊपर एक और मेंटोर है सर। कई बार ना आप ही को नहीं पता होता आप गलती कहाँ कर रहे जी। हो, आप सब कुछ कर रहे हो लेकिन आपको ही नहीं पता आप गलती कहाँ कर रहे हो। और एक व्यक्ति आता है जो ये सोचकर आपसे काम करवाता है कि आप रहोगे तो ठीक, नहीं रहोगे तो भागो, क्या बात है, नहीं रहोगे तो भागो, लेकिन करोगे तो ठीक होकर काम करो। ठीक होगी करोगे। इस टाइप के एक मेंटोर मिले जो ये नहीं सोचते थे कि सोनम बुरा मानेगी, वो ये सोचते थे कि अगर सोनम ने ये गलती नहीं सुधारी तो ये कामयाब नहीं हो पाएगी। उनको ये भी डर नहीं रहा कि ये रहेंगी, नहीं रहेंगी तो हमारा बिजनेस डाउन हो जाएगा। हाँ हाँ, ये नहीं सोचा उन्होंने। मतलब एक होता है ना निष्पाक होकर जी जी किसी को मेंटरशिप देना, जैसे चंद्रगुप्त को मिले चाणक्य, जी। वो एकदम गजब तरीके से उनको बोलते थे, राजा बनाना था ना हाँ उन्हें, जी, हाँ जी, हाँ तो जी। उसे प्यार से समझाते समझ में आता नहीं। आता, तुमको करना पड़ेगा। जी। वो कई बार बोला था ये कैसे होगा, है ना, बोला नहीं तुमको करना पड़ेगा। चाणक्य ऐसे ही बोलते थे, बहुत टाइटली वर्क करते थे उसके साथ, चंद्रगुप्त राजा बन गया, जी बन गया ना। ऐसे ही अगर मैं आज अगर रानी बन पाई हूँ इस इंडस्ट्री में, एक इतनी बड़ी अचीवमेंट ले पाई हूँ, तो एक और मेंटोर है सर। और इस इंडस्ट्री में, इस पूरे इंटायर इंडस्ट्री के यूनिवर्स में, डायरेक्ट सेलिंग के यूनिवर्स में उस बंदे ने एक अलग इतिहास लिखा है। चाहे राइट प्राइस पर राइट प्रोडक्ट हो, ध्यान से सुनना सर, इस इंडस्ट्री में राइट प्राइस पर राइट प्रोडक्ट, वैल्यू फॉर मनी, एथिक्स के साथ काम करना, उस लीडर का नाम है, उस सीईओ का नाम है, उस मेंटोर का नाम है, उस कंपनी के कर्ता धर्ता का नाम है मिस्टर DK सहारनपुर। देख रहे हैं भैया, यस, नेटवर्क मार्केटिंग में पताका बुलंद कर रही हैं जबरदस्त लीडिंग लेडी। मैं बार बार कहता हूं कि नारी शक्ति को आप हल्के में क्यों लेते हो? हाँ, नारी शक्ति को आप क्यों हल्के में लेते हो? क्या वो चूल्हा चौके के लिए बनी है? क्या वो ऑफिस में बैठ के 10,000 रुपये कमाने के लिए बैठी हैं? महीने के 10 लाख की इनकम, करोड़ों की प्रॉपर्टी, BMW कार मेंटेन कर रही हैं आज आप। BMW X5। और आप अकेले क्यों? आपके साथ तो ये पीछे जितने लोग हैं, लाखों की इनकम है। Yes, बिल्कुल कोई सर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर इसमें, कोई मैकेनिकल इंजीनियर है, कोई इसमें रफू का अपना खुद का बिजनेस करते थे, कोई इसमें MBA कपल है सर, MBA कपल हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो गवर्नमेंट जॉब में भी हैं, राइट, बहुत सारे लोग हैं सर, बहुत सारे लोग, और बहुत इंटर सारे। करने के बाद आप नेटवर्क मार्केटिंग में आपने छलांग लगा दी है। हाँ जी बिल्कुल सर, इंटर करने के बाद, इंटर करने इंटर का सर रिजल्ट भी नहीं आया था, के नहीं आया था। इंटर का रिजल्ट भी नहीं आया था। देखन में छोट लगे घाव करे गंभीर। आए। आज आपको पूरा भारत देखता है। मैं भी बहुत दिन से आपको फॉलो कर रहा था। मेरी दिली तमन्ना थी कि आपसे मिलूं, ऐसी नारी शक्ति से मिलूं, और बहुत कुछ सीखने को आपसे मिला। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आज पूरा भारत ये देख पाएगा कि एक नारी शक्ति क्या नहीं कर सकती। एक आखिरी पैगाम क्या देना चाहेंगे लोगों को आप? सिर्फ एक चीज़ कि अगर दिल में उम्मीद है ना, माँ बाप के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ करना है, नेटवर्क मार्केटिंग को 5 से 10 साल तबीयत से कर लो, दे दो सर, सब कुछ हो जाएगा, जबरदस्त सब कुछ हो जाएगा। मज़े की बात, ये आपका जेंडर नहीं मांगेगा, जी, ये आपकी पोजीशन नहीं मांगेगा, कुछ नहीं मांगेगा। ये आपकी लगन, उम्मीद, उत्साह और बड़ा सोचकर लगातार चलने का वक्त मांगेगा, वक्त मांगेगा, सब कुछ हो जाएगा सर। जबरदस्त। तो भैया अब आप देर ना करें, जाएं, मैम का नंबर हमने डिस्क्रिप्शन में डाला है, यूट्यूब चैनल डाला है, फेसबुक का लिंक हमने डाला है, जाएं, देखें, जानें, परखें। अगर ज़िंदगी में थोड़ा सा भी अग्नि जल रही हो तो कॉल करके अपनी भी ज़िंदगी बदलें। क्या मैम? थैंक यू, यस, थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।